नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। अपीलार्थी के पति के खिलाफ पुलिस आयुक्त द्वारा 24/3/2023 दिनांकित निरोध या आदेश पारित किया गया था, जिन कथित कृत्यों के लिए बंदी को हिरासत में रखा गया है, क्या वे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं और क्या सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया गया था, या क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग में बाहरी कारकों को तोला गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि बंदी एक आदतन अपराधी है और उसके द्वारा आगे के अपराधों की रोकथाम के लिए उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। तेलंगाना बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग तस्करों, अनैतिक तस्करी, नकली बीज, कीटनाशक, खाद्य मिलावट, नकली दस्तावेज, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग, यौन विस्फोटक पदार्थ, आर्म्स, साइबर क्राइम, वित्तीय अपराधी अधिनियम 1986 की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम वर्ष 2022 और 2023 के दौरान त्वरित उत्तराधिकार में अपीलार्थी के पति ने 9 और अधिक अपराध किए थे। निरोध का आदेश उन चीज़ों के बीच अंतर करने में विफल रहा जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करते हैं और जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, भले ही प्रतिबंध लागू न हो। निरोध आदेश में निर्दिष्ट, जिसे कथित रूप से निरोध द्वारा किया गया है, से संतुष्टि हुई है। फिर भी वे अलग अलग और आवारा कार्य हैं जो निजी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं और इसी तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति सार्वजनिक जीवन के समान अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। नाबालिग लड़की के संबंध में अपराध ने कुछ समय के लिए अदालत का विचार किया था, लेकिन यह नोट किया गया था कि निरोध को उच्च न्यायालय द्वारा एक आवेदन पर पारित आदेश के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया था। 438 ID एक अन्यथा भी अरुण घोष मामले में कथित अपराध की गंभीरता डिग्री में अधिक थी, फिर भी उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था को लागू करने के रूप में नहीं माना गया। एकमात्र अन्य अपराध जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य की गणना की गई श्रेणी को आकर्षित कर सकता है और निवारक निरोध का आदेश यदि बिल्कुल भी हो तो वह छिटपुट घटना जहां बंदी पर US का आरोप लगाया गया है 353 IPC और जहां पुलिस ने US की
गिरफ्तारी पर विचार भी नहीं किया है। 41 CRPC परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए पर्याप्त है, जिसे आयुक्त का अनुमान है कि यदि हिरासत में नहीं लिया गया है तो बंदी द्वारा दोहराया जा सकता है। इस प्रकार निरोध का आदेश अक्षम्य है। डिटेन को पहले अधिनियम के तहत निरोध के आदेश दिनांक 4/3/2021 के तहत निवारक के रूप से हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16/8/2021 द्वारा रद्द कर दिया गया था। आयुक्त ने कहा कि निरोध का वर्तमान आदेश इस 9 अपराधों में से केवल 5 पर आधारित है, जो यह दिखाने के लिए कथित है कि डिटेन की गतिविधियां क्षेत्र में शांति को बिगाड़ने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। आयुक्त ने यह पेश करने की मांग की कि उन्होंने उक्त 5 प्राथमिकताओं के आधार पर निरोध का आदेश दिया, जो कथित रूप से डिटेन द्वारा किए गए पिछले अपराधों का संकेत है। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निरोध के आदेश को निरस्त करना और इस तरह के निर्देश को वास्तविकता प्राप्त करने के बाद यह तर्क की अवहेलना करता है कि आयुक्त ने अतीत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन क्यों शुरू किया, जो निरोध के वर्तमान आदेश के आधारों के लिए प्रासंगिक नहीं है। चूंकि उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार पक्षों पर बाध्यकारी है, इसलिए आयुक्त के लिए चुनौती के तहत निरोध आदेश में फिर से उसी पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख करने के लिए खुला नहीं था। निरोध आदेश की तत्काल आवश्यकता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध या संबंध नहीं था और निरोध आदेश में बाहरी विचार थे। स्टॉप।